साहिबन जी, आज का हमारा टॉपिक है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें नहीं समझ में आता है कि हमारे लिए कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमें टीनेजर्स और बच्चों में दिखाई देती है। उनको वो बात समझ में ही नहीं आता है कि उनके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। और कुछ ये चीज़ें बड़े भी होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, उनको भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और उसके कारण गलत डिसीजंस ले जाते हैं किसी की। फिर उसी रीज़न से फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी को शादी के बाद समझ में आता है कि भी हमारे लिए इंसान अच्छा इंसान नहीं है या नेगेटिव इंसान से हमने शादी कर ली। कुछ लोगों को दोस्ती में प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई कैसा इंसान है, पहले तो हमारी सोच मिलती थी, अब ये इंसान कैसे हमारे लिए, ये कैसा इंसान है, बदल गया है। हम ये सोच हमारे भीतर आती है कि ये पहले जैसा नहीं रहा है। तो पहले जैसा नहीं रहा है ये क्यों आपको महसूस होता है? सबसे ज़्यादा ये यंग जनरेशन्स में देखने को मिलता है। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि भी हमारा बॉयफ्रेंड था या हमारी गर्लफ्रेंड थी, पहले तो हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करता था, अब ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है या कर रही है, ये क्यों हो रहा है। उनके लिए वो नेगेटिव हो जाता है, पहले वो पॉजिटिव दिखते थे, अब उनके लिए वो एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्या कभी आपने इसको समझने की कोशिश करी है? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे भीतर ये सोच क्यों पैदा होती है कि हमारे लिए ये पहले अच्छा था या बुरा भी हो गया है, ये अब इंसान हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इंसान तीनों गुणों में रहते हैं। 3 गुण क्या है? सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। हम इस तीनों गुणों में रहते हैं। जिसका गुण का जितना प्रभाव होगा उस तरह की उनकी सोच बदलती है। सत्वगुणी यानी क्या? सत्वगुणी यानी कि जो भक्ति करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, दया रखना, दया भाव रखना, किसी को हेल्प करना, काइंडनेस दिखाना, यानी राइट, सात्विक खाना खाना, नाम भजन करना, ये क्या है? सत्वगुणी। यानी कि आपके भीतर हमेशा किसी के बारे में बुरी सोच नहीं आनी, हमेशा किसी की भलाई के बारे में सोचना। ये कंप्लीटली सत्वगुणी वाले लोग होते हैं। तमोगुणी यानी कि क्या? कि हमेशा नकारात्मक सोचना, तामसिक आहार करना, तामसिक चीज़ों का सेवन करना, यानी नशा, जुआ खेलना, ये सभी जो तामसिक गुण कहते हैं उसको। तो वो अगर आपके भीतर ये सारी चीज़ें हैं तो आप नकारात्मक हो, ठीक है। रजोगुणी क्या होते हैं? रजोगुणी इन दोनों गुणों के बीच में रहते हैं। उनमें हमेशा काफ़ी बार सतोगुणी भी रहते हैं और कुछ लोग तमोगुणी में भी रहते हैं और हमेशा उनको यश पाने की और पैसे कमाने की, हमेशा उनको किसी को इम्प्रेस करना, अपने आप को प्रभाव दिखाने की कोशिश करना, ये सब रजोगुणी के विचार कह सकते हैं। तो हम ये 3 गुणों में रहते हैं और उसी की वजह से हमारे विचार बदलते रहते हैं। जब सामने वाला इंसान आपके विचार से नहीं मिलता है तो आपके लिए वो इंसान बदल गया है,
ठीक है। और वो आपके भीतर जितना ज्ञान बढ़ेगा उस हिसाब से भी आपके विचार बदलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स ले कि आप जब छोटे थे, बच्चे थे, जैसे जैसे आपका विकास हुआ, आपने एजुकेशंस ली, आपके विचार बदले। क्या अभी आप बच्चों वाली बात करते हो? नहीं करते हो ना। आप में बदलाव कैसे आया? आपके नॉलेज की वजह से। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे आपकी सोच बदली, आपके विचार बदले। तो जब आपके विचार सामने वाले विचार से जब मिलते हैं तो आपके लिए वो इंसान कैसा है? पॉजिटिव है। और आपसे जो विपरीत बात करता है वो आपके लिए कौन है? नेगेटिव है, राइट। तो वो ज्ञान और अज्ञान की वजह से भी आप समझ सकते हो कि हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा इंसान है। जो नकारात्मक सोच वाले होते हैं यानी बुरी संगत में रहते हैं, कंटिन्यूसली उनकी बातें ही ऐसी होती हैं, उनको डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है। उनका जो बुद्धि का स्तर होता है वो इतने नीचे लेवल में होता है कि उनको वो डिफरेंस ही समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए कौन बुरा है, कौन अच्छा है। अगर वो बुरी सोच रखते हैं और उनको बुरी संगत वाला मिलेगा तो उनको लगेगा ये मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों नकारात्मक बात करने वाले मिल जाते हैं, उनके विचार मिलते हैं, तो उनके लिए वो कौन है कि ये इंसान मेरे लिए पॉजिटिव है क्योंकि उनके विचार मिल रहे हैं। अगर कोई अच्छा बात करने वाला उनके आगे आ गया तो उनके लिए वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये कैसे पता लगा? हमें डिफरेंस कैसे समझ में आया? नॉलेज की वजह से, कि जैसे जैसा आपका ज्ञान होगा, जैसे आपकी बुद्धि होगी, अगर आपकी बुद्धि से दूसरे वाली बुद्धि मिलती है तो आपके लिए वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसान है, ठीक है। तो जो जैसा आपका नॉलेज होगा वैसे संगत आप पसंद करते हो। तो ये विचार कैसे बन रहे हैं? मन की वजह से। ये कहते हैं ना, जितना मन हमारा शुद्ध होगा उतनी यानी कि हमारी आत्मशुद्धि हम करेंगे, जितना हम नाम भजन करेंगे, अच्छी संगत में बैठे उठेंगे तो हमारा क्या होगा? अच्छी सोच बनेगी, अच्छे लोग के साथ हमारा बैठना उठना होगा, हमारे विचार एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है। जब हमें विपरीत बात करने वाला कोई इंसान मिल जाता है तो हम कैसे महसूस करते हैं? अशांत। हम अशांत हो जाते हैं, कलेश होते हैं। इस तरह से हमें समझना होगा कि हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन नेगेटिव बात कर रहा है, कौन पॉजिटिव बात कर रहा है, वो आपको समझना होगा। तो जैसे जैसे आपका बुद्धि का विकास होगा वैसे वैसे आपके साथ ऐसे ऐसे इंसान आपके लाइफ में आते हैं, तब आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि भाई इसके साथ मेरी अच्छी बनती है। फिर बीच में वही इंसान जब उनके गुण बदल जाते हैं वही इंसान आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। फिर आप सोचते हो कि ये भाई इंसान जो था पहले तो हमारे लिए अच्छा था, अब बुरा हो गया। वो क्यों? क्योंकि आपने अपनी शुद्धिकरण करते ही गए, आपने अपने भीतर
हमेशा कॉन्स्टेंटली आपने अपने भीतर आत्मशुद्धि की सोच रखी है। सामने वाला वो सोच नहीं रहा है, सामने वाला दोनों गुणों में अभी रह रहा है, तो वो आपको हमेशा ऐसा ही नज़र में आएगा कि इंसान अभी पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि पहले आप उनके जैसे थे, पर अभी आप और अच्छे बनते जा रहे हो, तो आपके लिए वो इंसान अभी पहले जैसा नहीं रहा हो, ये हमारे लिए नेगेटिव इंसान हो जाता है। तो ये सब आपके गुणों की वजह से, आपके भीतर जो गुणों में जो बदलाव होते हैं, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी, उन्हीं की वजह से हम पहचान पाते हैं कि हम कौन हमारे लिए नेगेटिव है, कौन हमारे लिए पॉजिटिव है। समझ में आ गया आपको डिफरेंस? तो ये सब आत्मशुद्धि जितनी आपकी होगी उतना आपका मन शुद्ध होगा, जितना मन शुद्ध होगा उसी तरह से आपके अंदर भीतर पॉजिटिविटी आती जाएगी। ठीक है, आपको आई होप आपको ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा, और हो सके तो आगे आने वाले वीडियोस में और अच्छी बातें टॉपिक पे लेकर आऊँगी। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदी।